हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूमेरिकल्स लोचा में। तो आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार एंट्री की हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो प्लीज़ दोस्तों, सबसे पहले आपको यदि पढ़ना है और यदि त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर में प्रॉब्लम है तो मेरे हर एक वीडियो में मतलब मैं टोटल वीडियो पार्ट बाय पार्ट बना के डाल रहा हूँ, और आप यदि देखोगे तो आपको पूरा चैप्टर वाइज उस पर लिखा है कि पार्ट 1 पार्ट 2, तो उसे ओपन करके आप पूरा चैप्टर वाइज अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, और आपको पूरी गारंटी की टोटल क्वेश्चन आपको समझ में आएंगी। तो हमारा जो आज का चैप्टर है वो वीडियो पार्ट 8 है, जिसका नाम है मतलब हम लोग बात करेंगे क्लास 11 के अभ्यास 3 चैप्टर के बारे में, और जो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक, तो आज जिस टॉपिक पे हमारी बात होगी वो केवल इन्हीं 5 फार्मूले पर आधारित होगी। मतलब सभी क्वेश्चन जितने भी हम लोग डिस्कस करेंगे सभी इन्हीं 5 फार्मूले पे आधारित होंगे। तो यदि आप लोग नोट्स बनाना चाहते हो तो यहाँ से एक बेस्ट नोट्स भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक, तो मैं सबसे पहले अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, माइंड को कंसंट्रेट बना के अपनी पूरे वीडियो लास्ट तक देखिए। ठीक, आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। और मैंने यूट्यूब पे ये भी चीज़ नोटिस किया है कि यूट्यूब पे चैप्टर वाइज चैप्टर पूरा कोई भी चैप्टर पूरा कम्प्लीटली हल नहीं हुआ है। जैसे एक दो पार्ट डाल के फिर उस पर यदि लोगों की व्यूज़ नहीं आ रही तो उस टॉपिक पर वीडियो नहीं बना रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों वीडियो पे लास्ट तक बनी रही है। देखिए, तो हमारा जो टॉपिक है आपका त्रिकोणमितीय फलन, तो इसका जो पहला फार्मूला है वो क्या है, साइन 2a। तो साइन 2a बराबर क्या होता है, फार्मूला 2 sin a इंटू कॉस ए। ठीक, ये पांचों फार्मूला जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक इस चैप्टर का सवाल हल नहीं कर सकती। तो सबसे पहले आपको चैप्टर में इस पांचों फार्मूलों को याद करना होगा। दूसरा फार्मूला जो हमारा क्या है, कॉस 2a। तो कॉस 2a बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, ये फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, इसी का जो कॉस 2a का जो सेकेंड फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, और जो थर्ड फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। मतलब कॉस 2a की वैल्यू यदि किसी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसके जगह पे हमें ए भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं और ई भी लिख सकते हैं, तीनों लिख सकते हैं। लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें लिखना होगा। यदि क्वेश्चन में साइन रहेगा तो साइन वाला फार्मूला लिखेंगे, कॉस रहेगा तो कॉस वाला फार्मूला, और ज़रूरत पड़ने पर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का भी फार्मूला लिखेंगे। तीसरा फार्मूला tan 2a का दिया हुआ है। tan 2a का जो फार्मूला है 2 tan a के बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर है। ठीक, चौथा जो फार्मूला है साइन 2a, मतलब इसी का फार्मूला दूसरे फॉर्म में। तो इसका जो फार्मूला 2 tan a के बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर। यहाँ पे बस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, यहाँ पे माइनस रहता है और यहाँ पे प्लस। ठीक, तो इसका फार्मूला याद करना होगा तो 2 tan a के बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर है, और साइन 2a का फार्मूला क्या होगा, 2 tan a के बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक, पांचवा जो फार्मूला है कॉस 2a। तो कॉस 2a में क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए के बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। ठीक, अब इस पे जो हमारा पहला क्वेश्चन हो क्या है, यदि कॉस ए बराबर 4 के बटा 5 हो तो tan 2a का मान क्या होगा, मतलब tan 2a की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो देखिए tan 2 का a का जो क्वेश्चन है दिया गया है क्या है, यहाँ पे कॉस ए बराबर 4 के बटा 5। ठीक, तो tan 2a का हमें मान चाहिए। तो tan 2a के फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे, tan 2a बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 tan a के बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर है। तो 2 tan a के बटा 1 माइनस टेन। अब हम लोग जानते क्या है, tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर क्या होता है हमारा, tan a बराबर होता है साइन a के बटा कॉस a। ठीक, तो हमें कॉस a की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, लेकिन साइन ए की तो वैल्यू पता नहीं, तो सबसे पहले हम लोग साइन ए की मान निकालेंगे। तो साइन ए का जब मान निकालेंगे तो साइन ए बराबर क्या होता है, कड़ी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। फिर कड़ी में 1 माइनस कॉस की वैल्यू क्या है, 4/5 है, मतलब 4 के बटा 5 है। तो 4 के बटा 5 और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लोग लगा देंगे। ठीक, फिर कड़ी में 1 माइनस 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16। इसी तरीके से 5 का गुणा 5 में करेंगे, 5 का स्क्वायर का मतलब 5 गुणे 5, तो 25 हो जाएगा। तो 16 के बटा 25। अब इसके अपॉन 1 करके 25 और 1 का लस लेंगे तो 25 आएगा। फिर 1 का भाग 25 में देंगे तो 25 का गुणा 1 में करेंगे तो 25 आ जाएगा। माइनस फिर 25 का भाग 25 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 16 में करेंगे तो 16। फिर 25 में से 16 जाएगा तो कड़ी में 9 के बटा 25 आएगा। अब 9 किसका वर्ग है, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से 3 बाहर निकलेगा, और 25 किसका वर्ग है, 5 का, तो 5 बाहर निकल जाएगा। अब tan 2a का फार्मूला क्या होता है, tan 2a बराबर 2 tan a के बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर है। ठीक,
तो 2 इंटू टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए के बटा कॉस ए। ठीक, ये फार्मूला होता है, ये आपको याद करना होगा। जो हमारी पार्ट वाइज पार्ट वीडियो देख रहा होगा वो ये सब सभी चीज़ें जानता होगा। ठीक, के बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बटा कास स्क्वायर ए। एक इसका वैल्यू हो गया टेन स्क्वायर ए का। ठीक, जैसे यहाँ पे स्क्वायर लग गया है तो इसलिए साइन का स्क्वायर हो गया और कास का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके बाद जो हमारा आगे का काम है वो क्या है, 2 गुणे मतलब 2 इंटू साइन ए का मान क्या है, 3 के बटा 5 है, तो 3 के बटा 5 के बटा कॉस ए का मान क्या है, कॉस ए का मान है 4 के बटा 5, तो 4 के बटा 5, फिर बटा यहाँ पे लग गया ए वाला जो चिन्ह है, ए वाला बटा। ठीक, ओ वाला बटा का चिन्ह लग गया, माइनस 1 माइनस यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिए माइनस। ठीक, फिर टेन स्क्वायर ए, तो टेन का मान क्या होता है, साइन स्क्वायर ए के बटा कास स्क्वायर ए, तो साइन ए का मान क्या है 3 के बटा 5, तो 3 के बटा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। कास स्क्वायर का मान क्या है 4 के बटा 5, तो कॉस ए का मान क्या है 4 के बटा 5, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसका 4 के बटा 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 2 इंटू, देखिए यहाँ से ए वाला जो 5 है उसका मल्टीप्लाई 3 में होगा और 4 का मल्टीप्लाई इस 5 से होगा, मतलब इस वाले 3 का मल्टीप्लाई इससे होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो 5 दें 5 इंटू 3 हो जाएगा, गुड़े यहाँ पे 5 इंटू 4 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस, अब इसमें क्या करोगे 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा। ये बटा है तो इसका मतलब क्या होगा, इस वाले का गुणा ऊपर होगा, तो मतलब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 3 के बटा 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर के बटा 5 का स्क्वायर, यही है कि बटा क्या है 4 के बटा 5 का स्क्वायर। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया 9 के बटा 25 और इसका 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 के बटा 25, तो 25 इसके साथ चला जाएगा 16 इसके साथ, तो 9 गुणे 25 और 25 गुणे 16, फिर 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो 2 से 2 बार में ये चला जाएगा, 5 से 5, तो यहाँ पे बचेगा क्या, जब 2 से 1 बार में और ये 2 बार में चला जाएगा और 5 से 1 और 1 बार में, 3 1 कम 3 के बटा 2 हो जाएगा और 1 माइनस 25 से 25 कट जाएगा तो 1 माइनस 9 के बटा 16। अब इसके अपॉन 1 करके लसा ले लो, तो देखो 10 टू ए बराबर क्या है 3 के बटा 2 के बटा 16 और 1 का लस लोगे तो 16 आएगा, फिर 1 का 16 में भाग तो 16, 16 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 16 माइनस, फिर 16 का भाग 16 में 1 आएगा, 1 का गुणा 9 में करोगे तो 9। ठीक, फिर इम्प्लाइज डेट 3 के बटा 2, अब इसका गुणा 16 का गुणा 3 में हो जाएगा और 16 में से 9 हो जाएगा 7, तो 2 मतलब यहाँ पे 16 के बटा 7 आ जाएगा। ठीक, अब 16 32 16 3 48 हो जाएगा, या फिर ऐसे करो 2 से 2 1 कम 2 2 8 16, 8 का गुणा 3 में 24, 24 का बटा 7 आ जाएगा ये आंसर। ठीक, तो हमें 10 टू ए का यही मान होगा। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 10 ए बराबर 1 के बटा 7 और 10 बी बराबर 1 के बटा 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि cos 2a बराबर साइन 4a, यहाँ पे a है। ठीक, 4a। ठीक, तो सबसे पहले cos 2a का हम लोग मान निकालेंगे। ठीक, तो cos 2a बराबर क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए के बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, इतना आपको याद करना होगा। अभी हमने आगे फार्मूला बताया, यदि आप उस पर नोटिस किए होंगे तो cos 2a बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए के बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस 10 ए का मान क्या है 1 के बटा 7 और यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 के बटा 7 का स्क्वायर हो जाएगा के बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो 1 प्लस फिर 10 ए का मान क्या है 1 के बटा 7 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, फिर 1 माइनस 1 के बटा 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 इंटू 7 मतलब 7 7 49 हो जाएगा, फिर बटा 1 प्लस 1 के बटा 7 का फिर गुणा 7 में करोगे तो 49 आ जाएगा, फिर ऊपर का लस ले लो तो 49 और 1 का लस लोगे तो 49 आएगा, फिर 1 का भाग 49 में दोगे 49, 49 का गुणा मतलब देखो यहाँ पे इसके बटा 1 कर लूँ तो 49 और 1 का जब लस लोगे तो 49 आएगा। ठीक, फिर 1 का भाग 49 में दोगे 49 आएगा, इस 49 का गुणा 1 में करोगे ऊपर वाले में तो 49 आएगा, फिर माइनस 49 का भाग 49 में दोगे 1 का गुणा 1 में करोगे 1। इसी तरीके से नीचे भी लस ले लो, यहाँ पे 49 आपको दिख रहा होगा 49 है, फिर इसका लस ले लिए तो 49 प्लस 1 के बटा 49 आ गया, फिर अब ये वाला जो 49 है ऊपर चला जाएगा। ठीक, और जो 49 प्लस 1 करोगे तो 50 आएगा तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक, और 49 में से 1 गया 48 के बटा 49 इंटू 49 से 49 अब क्या हो जाएगा कट जाएगा तो 48 के बटा 50 आएगा,
ठीक। अब 2 से इसको भाग दे दो तो 2 से 48 24 बार में जाएगा और 50 25 बार में। ठीक, ये हमारा cos 2a का मतलब जो LHS साइड है उसका वैल्यू क्या है, जो LHS साइड है, ठीक, इसका वैल्यू हमारा आया है 24/25। अब sin 4a की तरफ हम लोग नोटिस करेंगे। ठीक, यहाँ पे साइन क्या है 4, यहाँ पे साइन 4a नहीं है, साइन 4b है। ठीक, यहाँ पे साइन 4b रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले साइन 4b बराबर हम लोग क्या जानते हैं, साइन 4b बराबर जानते हैं 2 साइन 2b इंटू कॉस 2b। ठीक, इस बात को आप नोटिस किए रहिएगा कि cos 2a का मान 24/25 आया है। ठीक, अब साइन 2b का मान क्या होता है 2 tan b के बटा 1 + tan स्क्वायर b। हम अभी आपको बताएं कि साइन 2b का फार्मूला क्या होता है 2 tan b के बटा 1 + tan स्क्वायर b। वीडियो की स्टार्टिंग में ही हम आपको सभी फार्मूले नोट करा चुके हैं। ठीक, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो 2 इंटू tan b का मान क्या है यहाँ पे 1/3, तो 1/3 हो गया, फिर बटा 1 + tan b का मान क्या है 1/3 और यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ था, यहाँ पे स्क्वायर कर लिए। फिर 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2/3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 1 + 1/3 का स्क्वायर करोगे तो 1/9 आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे 2/3, फिर 9 और 1, यहाँ पे जो है 1 है तो 9 और 1 का लस लोगे 9, फिर 1 का भाग 9 में दोगे 9, 9 का गुणा इस 1 में करोगे तो 9, प्लस फिर 9 का भाग 9 में 1 आएगा, 1 का गुणा इसमें करोगे 1। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2/3 हो गया, 2/3 और ये वाला जो 9 है ये ऊपर चला जाएगा और 9 1 जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा। फिर 3 से 9 को भाग दे दिए तो 3 एकम 3, 3 त्रिक के 9 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से 2 से 10 को भाग दे दिए तो 2 एकम 2 और 2 5 10, तो हमारा क्या आएगा आंसर 3/5। 3/, ये आ गया साइन 2b का। अब हम लोग मान किसका निकालेंगे cos 2b का। तो cos 2b का देखिए कैसे मान निकालेंगे। अब हम लोग cos 2b का निकालेंगे तो cos 2b बराबर क्या होता है 1 - tan स्क्वायर b के बटा 1 + tan स्क्वायर b। तो 1 - tan b का मान क्या है, tan b का मान हमारा क्या है यहाँ पे, tan b का जो मान दिया था यहाँ पे देखिए tan b बराबर 1/3 है तो 1/3 और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक, फिर बटा 1 + tan b का मान फिर 1/3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, cos 2b बराबर क्या दिया है ई, तो 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 के बटा 1 प्लस फिर 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 हो जाएगा बराबर 9 और 1 का लस लोगे तो 9, फिर इसका लस करने पर 9 - 1/9 आ जाएगा। इतना तो आप यदि 11th में तो आता ही होगा। फिर बटा फिर इसका नीचे का लस लोगे तो 9 + 1/9 हो जाएगा। फिर इस वाले मतलब यहाँ पे देखो 9 में से 1 गया 8 आएगा, फिर 8/9, फिर 9 में से 1 जोड़ोगे 9 1 10 और फिर 9, फिर अभी इस 9 का मल्टी देखो यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 8/10 आएगा। अब इसे 2 से भाग दे दो तो 4/5। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए साइन 2b का मान क्या है, देखिए साइन 4b बराबर क्या होता है 2 sin b इंटू cos 2b। तो cos 2b का मान है 4/5 और साइन 2b का मान है 3/5। तो यहाँ पे रख दो 2 इंटू साइन 2b का मान क्या है 3/5 इंटू cos 2b का मान क्या है 4/5। ठीक, अब गुणा कर दो यहाँ पे तो 2 से मतलब 5 से 5 का गुणा करोगे तो 25 हो जाएगा और 3 दूनी 6, 6 चौका 24। देखिए तो यहाँ पे 24/25 जो हमारा इसका cos 2a का मान है ये आ गया और साइन 4b का मान क्या हो गया 24/25, मतलब LHS बराबर RHS हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो देखिए, यदि cos 30 अंश बराबर कड़ी में 3/2 तो सिद्ध कीजिए कि cos 15 अंश बराबर 1/2 कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3। ठीक, देखिए तो cos 30 अंश का मान क्या है कड़ी में 3/2 है। 30 अंश को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 15 अंश लिख सकते हैं। ठीक, अब 2 × 15 अंश और cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो cos यहाँ पे 2 थीटा हो गया ना, cos 2 × 15 का वैल्यू मान लो cos 2 थीटा है तो 2 की जगह पे 2 है और थीटा की जगह पे 15 है, तो 15 है तो इसके हिसाब से क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख दोगे आप 15 अंश माइनस 1, 2 cos स्क्वायर 15 अंश माइनस 1 कर दोगे। तो यहाँ पे देखिए cos 2 का गुणा 15 अंश में करोगे तो cos 30 अंश और ये वाला जो माइनस है वो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर 2 cos स्क्वायर 15 अंश। ठीक,
अब देखो यहाँ पे cos 30 अंश का मान क्या होता है, कड़ी में 3 के बटा 2, ये आपको याद करना होगा टेबल से, +1 बराबर 2 cos स्क्वायर 15 अंश। अब इसका लस ले लोगे, जब इस चीज़ का पूरा लस लेगो तो यहाँ पे कड़ी में 2 + 2 के बटा 2 हो जाएगा, ठीक, ये होगा ना, बराबर क्या हो जाएगा, यही है 2 cos स्क्वायर 15 अंश, ठीक। अब इसका लस ले लें, अब इस 2 का गुणा यहाँ पे कर दो तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो कड़ी में 3 + 2 के बटा 4, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर हटेगा तो पूरे मतलब स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, कड़ी आएगा, तो कड़ी में 3 + 2 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए 4 है, तो 4 के ऊपर जब कड़ी रहेगा तो इसके बाहर क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, तो ये हमारा सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या है, sin 2a के बटा 1 - cos 2a बराबर cot a, ये सिद्ध करना है। तो sin 2a के बटा 1 - cos 2a, तो sin 2a का जो फार्मूला होता है 2 sin a × cos a होता है, और 1 - cos 2a, तो हमें इस फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे देखिए cos 2a का बहुत फार्मूला होता है। क्या क्या फार्मूला होता है, cos 2a बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर a होता है, ठीक, 2 cos स्क्वायर a - 1 होता है, फिर 1 - tan स्क्वायर a के बटा 1 + tan स्क्वायर होता है। तो हमें यहाँ पे a वाला फार्मूला यूज करना है। क्यों a वाला यूज करना है, क्योंकि यहाँ से हमें इस वाले एक को, तो यहाँ पे एक आपको दिख रहा है, इस एक को हमें हटाना है। तो यदि -1 करेंगे तो यहाँ से ये माइनस वाला चिन्ह जब आएगा तो इसे प्लस कर देगा। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, तो जब ब्रैकेट यहाँ से ब्रेक होगा और टूटेगा तो इसके आगे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस साइन जो है वो चेंज होगा, तो माइनस प्लस में हो जाएगा, ठीक। तो इसे हम लोग को क्या करना है, हटाना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए चाहे जैसे भी, तो 2 sin a × cos a हो गया, ठीक, कि बटा 1 - 2 cos स्क्वायर a - 1, तो फिर यहाँ से हटाए तो यहाँ पे क्या हो गया, +1 हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 है, देखिए यहाँ पे जब ब्रैकेट हटाए तो -2 cos स्क्वायर है, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर देखिए 2 sin a के बटा 1 - 2 यहाँ से निकालिए। अब cos स्क्वायर a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a को हम लोग लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर a, ठीक। तो 1 - sin स्क्वायर a +1 कर दिए। यहाँ पे देखिए 2 sin a × cos a हो गया, ऊपर वाला सेम जा रहा है। फिर 1 - 2 का गुणा 1 में करोगे तो -2, फिर -2 का गुणा माइनस में यहाँ पे आएगा तो माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। फिर 2 sin स्क्वायर a +1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 1 दोनों प्लस हैं, तो 1 1 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 को जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 है प्लस 2 sin स्क्वायर है, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 sin a × cos a के बटा 2 sin स्क्वायर है। अब 2 से 2 को कैंसिल कर दो, साइन से एक साइन को कैंसिल कर दो तो बचेगा cos, यहाँ से बचेगा, और यहाँ पे sin पावर 2 है, तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे sin a बचेगा। अब cos a के बटा sin a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot a, और cot a यही हमें प्रूव करना था, तो हमारा RHS यही प्रूफ हो गया। अब हम लोग 5वें क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है, यदि cos 2a बराबर 13 के बटा 36 हो तब सिद्ध कीजिए कि cos a बराबर 7 के बटा 6 कड़ी में 2 होगा, ठीक। तो cos 2a बराबर यहाँ पे क्या दिया है, देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a -1। देखिए यहाँ पे cos की वैल्यू प्रूफ करनी है, तो इसलिए हमें cos 2a का जो फार्मूला यूज़ करना होगा वो 2 cos मतलब cos वाला फार्मूला यूज़ करना होगा। साइन वाला करेंगे तो हमें कोई फ़ायदा होगा नहीं, हमें cos की ज़रूरत है। तो यहाँ पे cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a -1, ठीक। तो cos 2a की जो वैल्यू है 13 के बटा 36 से रख दिए, ठीक, बराबर 2 cos स्क्वायर a -1, इस -1 को इस पार कर दिए तो प्लस हो जाएगा, बराबर 2 cos स्क्वायर a बचेगा, क्योंकि cos 2a की वैल्यू 13 के बटा 36 से तो लिख दी, और माइनस को इधर करेंगे तो प्लस, बराबर 2 cos स्क्वायर है, ठीक। अब इसका 1 करके लस ले लो, तो 1 इसकी 1 के बटा 1 करके 1 और 36 का लस लोगे तो 36, फिर 36 का 36 में भाग 1, 1 का गुणा 13 में 13 हो जाएगा, फिर प्लस प्लस लगा दी, 1 का भाग 36 में 36, 36 का गुणा 1 में करोगे 36 हो जाएगा, बराबर 2 cos स्क्वायर है। तो 13 और 36 का जोड़ोगे तो 49 हो जाएगा, और ये 2 जो यहाँ पे 2 का गुणा 36 में कर दोगे तो 2 गुणे 36 बराबर cos स्क्वायर है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे 2 है तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया, तो यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। फिर 49 के बटा 36 दूना क्या होता है, 36 दूना होता है 72, ठीक। तो 36 को 36 ही रहने देते हो, क्योंकि ये 6 का वर्ग होता है, ठीक। 6 गुणे 6 करोगे तो 36 आएगा, तो इसका मतलब ये 6 का वर्ग होता है,
तो 6 कड़ी के बाहर आ जाएगा, और जो 49 होता है किसका वर्ग होता है, 7 गुणे 7, 7 गुणे 7 का होता है, तो 7 बाहर आ जाएगा, तो 7 के बटा 6, और 2 का तो यहाँ पे जोड़ा हमें दिख नहीं रहा है, तो ये 2 कड़ी में हो जाएगा बराबर कॉस ए। तो कॉस ए की वैल्यू हमें यही प्रूफ करनी थी, तो हमारा RHS भी प्रूफ हो गया। अब हम लोग छठवें का पहला क्वेश्चन देखेंगे, ए वाला जो है, ठीक। तो छठवां का जो ए क्वेश्चन है, 1 + 10a × 10 बराबर sec 2a, ठीक। तो ये हमें प्रूफ करना था। तो 1 + 10a को क्या लिख सकते हैं, साइन ए के बटा कॉस ए, और 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन 2a के बटा कॉस ए, ठीक। चूंकि हम लोग क्या जानते हैं, tan थीटा बराबर साइन थीटा के बटा कॉस थीटा होता है, इसलिए tan a के बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए के बटा कॉस ए, और tan 2a की मतलब यहाँ पे जो a दिख रहा है, जब यहाँ पे a है तो a कर दिए, यहाँ पे 2 दिख रहा है तो 2 कर दो, साइन 2a के बटा कॉस 2a, इम्प्लाइज दैट, देखिए फिर इसके बटा 1 कर दिए, ठीक। अब 1 और कॉस 2a इंटू कॉस ए का जब लस लोगे तो कॉस ए इंटू कॉस 2a आएगा। अब 1 का भाग इसमें दोगे, 1 का भाग जब इसमें दोगे तो क्या आएगा, कॉस ए इंटू कॉस 2a, कॉस ए इंटू कॉस 2a का गुणा 1 में करोगे तो यही आएगा, कॉस ए इंटू कॉस 2a, फिर प्लस फिर कॉस ए इंटू कॉस 2a का भाग दोगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा इसमें करोगे तो साइन ए इंटू साइन 2a ही आएगा, ठीक। अब देखिए हमारा फार्मूला क्या दिख रहा है, कॉस ए कॉस बी, इस टाइप का फार्मूला दिख रहा है। कॉस मतलब देखिए फार्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पे a माइनस बी होता है तो ये वाला चीज़ प्लस होता है, ठीक। तो यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला इसी फॉर्म का दिख रहा है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो a माइनस बी, तो यहाँ पे a का मान मान लो 2a है और b का मान a है, ठीक। तो यहाँ पे 2a माइनस ए हो जाएगा कि बटा कॉस इंटू कॉस 2a, तो कॉस 2a में से एक कॉस चला जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस ए इंटू मतलब बटा कॉस ए इंटू 1 के बटा कॉस 2a, तो इससे इसको कैंसिल कर दो, 1 के बटा कॉस 2a बचेगा, 1 के बटा कॉस 2a को हम लोग सेक 2a लिख सकते हैं, यही हमें प्रूफ करना है। अब छठा का जो बी वाला प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। तो छठा का जो बी वाला प्रश्न है उसको देखिए, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर साइन 2x इंटू साइन 10x, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, किस तरफ का हमें लेना है उसके हिसाब से हमें अपने दिमाग को लगाना होगा, ठीक। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 6x है, तो हमें फार्मूला किसका पता है, साइन स्क्वायर, ऐसा फार्मूला यूज़ करना है कि हमें ये चीज़ बहुत आसानी से मिल जाए। तो साइन स्क्वायर 6x, यहाँ पे स्क्वायर वाला फार्मूला दिख रहा है, ठीक। तो इसे हमें cos 2x का ऐसा फार्मूला यूज़ करना होगा जिसमें साइन है, क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल हर जगह साइन ही साइन दिख रहा है, तो cos 2x का हमें ऐसा फार्मूला यूज़ करना होगा जहाँ पे साइन है, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा बराबर, देखिए तो इस वाली 1 मतलब ये जो साइन है, ठीक, इसको हमें क्या करना होगा, ये जो -2 साइन स्क्वायर एक्स है इसे हम लोग बराबर के उस पार करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इसके आगे माइनस है, और cos 2x को इस पार करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है तो इस पार आएगा तो माइनस, तो 1 - cos 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब 2 को इससे भाग दे दूँ तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 - cos 2x के बटा 2। अब इसी तरीके से हमें cos 6x को चेंज करना है, ठीक। तो साइन स्क्वायर x है तो x का मान यहाँ पे 6 है, x का मान यहाँ पे क्या है 6 है, ठीक। तो 1 - cos 2 इंटू एक्स का मान 6x है यहाँ पे, तो 6x के बटा 2 माइनस 1 - cos 2, इसी फार्मूले पर देखिए 1 - cos 2 और x का मान जो यहाँ पे है वो 6x के बराबर, तो 6x के बटा 2 हो गया माइनस, फिर 1 - cos 2 इंटू एक्स का मान जो यहाँ पे है वो 4x के बराबर है, तो 4x के बटा 2, ठीक। इतना हो गया। अब देखिए दोनों में नीचे 2 दिख रहा है तो 1 के बटा 2 को कॉमन कर लो, क्योंकि ये 1 के बटा 2 में ही नीचे में 2 दिख रहा है ना, तो 1 के बटा 2 कॉमन कर लो तो बचेगा क्या 1 - cos 6 इंटू 2 cos 12x माइनस 1, फिर देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस का गुणा 1 में करोगे तो माइनस, फिर इस माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो माइनस का गुणा जब माइनस में होता है तो प्लस होता है, इंटू cos 2 का गुणा 4 में करोगे तो 8 आएगा, 8x cos 8x। अब ये माइनस ये प्लस है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या cot 8x माइनस cos
12x, मतलब यहाँ पे बचेगा क्या है 1/2 फिर ब्रैकेट में कॉस 8x माइनस कॉस 12x। अब इसका जो फार्मूला होता है कॉस सी माइनस कॉस टी, ये जो फार्मूला होता है ये बहुत दूसरे, मतलब ये फार्मूला आप यदि इसके पहले वाला चैप्टर पढ़ रही होगी तो वहाँ पे होता है कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर क्या होता है 2 साइन, ठीक, सी प्लस डी के बटा 2 इंटू साइन डी माइनस सी के बटा 2, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 2 साइन, सी का मान क्या है यहाँ पे, सी का मान जो है 8x है, ठीक, सी का मान 8x है, तो 8x प्लस डी का मान क्या है 12x, तो 12x के बटा 2 इंटू साइन, साइन है तो साइन हो गया, फिर डी माइनस सी, डी दिख रहा है तो डी का मान क्या है 12x माइनस सी का मान क्या है 8x के बटा 2, तो 2 साइन 8 12 8 जोड़ोगे तो 20 आएगा, 20 में 2 से भाग दोगे तो 10x इंटू साइन, साइन आ गया, फिर 12 में से 8 जाएगा 4, 4 में 2 से भाग दोगे तो 2x, फिर इस वाले 2 से इसको कैंसिल कर दो तो बेसिकली क्या साइन 10x इंटू साइन 2x। ये हमारा छठा का 20 क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपका जो इसके पहले वाला चैप्टर है 3G, ठीक, उस चैप्टर में वो वाला क्वेश्चन मैच करेगा, ठीक, उसका एक क्वेश्चन है 3G, वो उस चैप्टर में हमने बता दिया, तो आप यदि उस वीडियो को देख लोगे तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे। सॉरी दोस्तों, अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पढ़े थे उसमें और पार्ट भी बाकी है, हमने अब ध्यान केयर नहीं किया, इसलिए ध्यान नहीं, क्योंकि पेज वाइज पेज हम चेक करें तो यहाँ पे हमें दिखा है कि सी का, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका सी है, डी है, फिर ई है, ठीक। फिर जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमने हल करवाया है, 8वां क्वेश्चन आपका मैच कर रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सी है वो किसके बराबर, कॉसेक 2a प्लस कॉट 2a बराबर कॉट ए हमें प्रूव करना है। तो LHS का जो साइड है कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 के बटा साइन लिख सकते हैं, ठीक। तो 1 के बटा साइन हो गया और 2a को 2a कर दिए, फिर प्लस कॉट 2a को क्या लिख सकते हैं कॉस 2a के बटा साइन 2a, ठीक। और दोनों तरफ नीचे साइन साइन दिख रहे हैं तो साइन 2a और साइन 2a का लस लेंगे तो साइन 2a ही आएगा। फिर अब इसका भाग इसमें करेंगे तो एक आएगा, एक का गुणा एक में करोगे तो 1 आएगा, फिर प्लस साइन 2a का भाग साइन 2a में दोगे एक आएगा, एक का गुणा काश 2a में करोगे तो काश 2a आएगा। अब काश 2a की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 2 काश स्क्वायर ए माइनस 1, तो काश 2a की जगह पे 2 काश स्क्वायर ए माइनस 1 लिखती है। अब इस माइनस 1 से ये वाला प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हमने इस वाला फार्मूला इसलिए यूज किया है ताकि 1 से 1 कैंसिल हो जाए, तो 2 काश स्क्वायर ए, अब साइन 2a का जो मान होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है, ठीक। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे काश का स्क्वायर है तो एक कॉस इससे कट जाएगा तो बचेगा एक कॉस, तो कॉस ए के बटा साइन ए बचेगा, और कॉस ए के बटा साइन ए कॉट ए के बराबर होता है। तो ये हमारा RHS था। अब 6 नंबर का जो डी वाला क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। तो 1 माइनस काश 2a के बटा 1 प्लस काश 2a बराबर tan स्क्वायर है, ठीक। तो LHS साइड लेंगे तो 1 माइनस काश 2a की वैल्यू का जो फार्मूला होता है वहाँ पे हम लोग ये वाला फार्मूला लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे 1 को हमें कैंसिल करना है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है के बटा 1 प्लस यहाँ पे कॉस 2a का कॉस में फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 जो है वो प्लस है, ठीक। तो 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1, देखिए यहाँ पे माइनस लगा है तो इस वाले में माइनस का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे प्लस लगा है इसलिए यहाँ पे माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब अपने हिसाब से आप फार्मूला याद कर ही रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे तो हमारा 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा फार्मूला लगाना है कि जिससे कि एक कैंसिल हो जाए, तो फार्मूला लगा दिए 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, मतलब काश 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है यहाँ पे रख दिए, और काश 2a बराबर 2 काश स्क्वायर है माइनस 1 रख दिए। फिर देखिए जब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 1 फिर प्लस हो जाएगा ये, तो 2 साइन स्क्वायर है, फिर यहाँ पे जब करेंगे तो 1 प्लस 2 काश स्क्वायर है माइनस 1, तो इस माइनस 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, और इस माइनस 1 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 साइन स्क्वायर एक बटा 2 काश स्क्वायर है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या tan स्क्वायर है। हमें ये प्रूव करना था, ठीक। अब 6 नंबर का जो ई वाला क्वेश्चन है उसे हम लोग देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को, काश स्क्वायर 2x माइनस काश स्क्वायर 6x बराबर साइन 4x इंटू साइन 8x, ठीक। ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े उस टाइप का ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन हम लोग पढ़े 6 में, ठीक। तो वही क्वेश्चन इससे रिलेटेड था। तो काश 2x का हम लोग फार्मूला लिखेंगे, ठीक।
ठीक। तो कास 2x बराबर 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक। अब क्या करेंगे, इस माइनस 1 को इस पर भेजेंगे तो कास 2x प्लस 1 बराबर 2 कास स्क्वायर एक्स। अब इस वाले 2 को नीचे कर देंगे, मतलब भाग दे देंगे, तो कास 2x प्लस 1 के बेटा 2 बराबर कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा। अब LHS साइड ले लेंगे तो कास स्क्वायर 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कास 2 इंटू एक्स का मान जो यहाँ पे वो 2x के बराबर है, जो यहाँ पे x दिख रहा है वो 2x के बराबर है, तो यहाँ पे 2x प्लस 1 के बटा 2, फिर माइनस कॉस 2 इंटू एक्स का मान जो है वो 6x के बराबर दिख रहा है, तो 6x प्लस 1 के बटा 2 कर दिए। तो अब यहाँ पे दोनों में बटा में 2 है तो 1 के बटा 2 कॉमन कर लो, तो कास 2 का गुणा 2 में करोगे तो 4x प्लस 1, फिर माइनस कास 6 का गुणा 2 में करोगे तो कास 12x, फिर माइनस का गुणा प्लस में करोगे तो माइनस 1 हो जाएगा। अब इस माइनस 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कि कास 4x माइनस कास 12x। अब हम लोग कॉस सी माइनस डी का जो फार्मूला जानते हो क्या होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी के बटा साइन डी माइनस सी, 2 साइन सी प्लस डी के बटा साइन डी माइनस सी। तो यहाँ पे देखिए 2 साइन सी प्लस डी, तो सी का मान 4x प्लस डी का मान क्या है 12x के बटा 2 इंटू साइन डी माइनस सी, तो डी का मान क्या है 12x माइनस, देखिए यहाँ पे डी माइनस सी है तो डी का मान यहाँ पे क्या है 12x माइनस सी का मान 4x के बटा 2। ठीक। तब इस मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 के बटा 2 बाहर, फिर इंटू 2, ये वाला 2 आ गया, फिर साइन 4 में 12 जोड़ोगे तो 12 4 16, 16 में 2 से भाग दोगे तो 8 और x आ जाएगा, इंटू 12 में से 4 गए 8, 8 में 2 से भाग दोगे तो 4x। अब 2 से 2 को कैंसिल कर दो तो आएगा क्या साइन 4x इंटू साइन 8x, ये हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा RHS हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, tan 4x बराबर 4 tan x, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स के बटा 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन घाते 4x, ये हमें प्रूफ करना है। तो tan 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 2 गुड़े 2x, तो 2 का गुड़ा 2 में करोगे तो 4x, मतलब ये इसकी इक्वल है, तो 2 इंटू 2x। अब tan 2x का जो फार्मूला होता है, मतलब यदि tan 2x का फार्मूला हम लोग देखें तो 2 tan x के बटा क्या होते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक, ये होता है। तो 2 इंटू टेन एक्स के जगह पे 2x है, यहाँ पे देखिए 2x है, तो 2 को बाहर यदि यहाँ पे कर लूँ तो बचेगा क्या x, x का जो मान है वो यहाँ पे 2x के बराबर है। तो 2 10 इंटू एक्स के मान जो है 2x की बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स के जगह पे 2x कर दो। फिर tan 2x का जो मान होता है, tan 2x का मान जो होता है 2 tan x के बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर है, ये वाला मान जो हो गया। ठीक, कि बटा 1 माइनस, फिर tan 2x का मान जो होता है 2 tan x के बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। फिर 2 का 2 में गुणा कर दो तो 4 tan x के बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, फिर इसका करो 1 माइनस, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 2 4 कि बटा क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। अब जब नीचे वाले का 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, अब फिर इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद जो चीज़ें आपकी करनी है वो है कि 4 tan x के बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, 4 tan x के बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। फिर अब इसका लसल ले लो तो 1 माइनस मतलब इसके बटा 1 कर दोगे तो 1, और इसका लसल लोगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स के बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब ये ऊपर आ जाएगा, ठीक, इसके साथ ही, और ये वाला जो है ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो 4 tan x इंटू ये ऊपर चला जाएगा और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, और जब इसका ब्रैकेट मतलब इस जो ये वाला चीज़ है इसी जब तोड़ोगे तो 1, जब इसका स्क्वायर हटाओगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर होगा तो 10 घाते 4x, फिर माइनस 2 tan a माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स, मतलब 2 a b होता है ना, तो 2 माइनस 2 a का मान 1 है तो 1 इंटू बी का मान टेन स्क्वायर है तो 2 tan स्क्वायर एक्स, फिर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे इसको काटोगे तो इसका पावर 1 है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है। ठीक, तो इसका एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगा तो 4 tan x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स
और 2 और 4 को जोड़ोगे तो 6 tan स्क्वायर एक्स। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो RHS ये हमारा प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को जो है वो यदि हमारा पहली वाली वीडियो देख लोगे तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश माइनस ए के बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश माइनस ए बराबर साइन 2a। ठीक, तो टेन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए के बटा कॉस ए। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए के बटा कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान क्या है, 45 अंश माइनस ए। तो 45 अंश माइनस ए के बटा कॉस स्क्वायर 45 अंश माइनस ए के बटा 1 प्लस, इसी तरीके से यहाँ पे लिख दो साइन स्क्वायर ए के बटा 45 अंश माइनस ए, कॉस स्क्वायर 45 अंश माइनस ए। तो कॉस स्क्वायर 45 अंश माइनस ए माइनस साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस ए के बटा कॉस स्क्वायर 45 अंश माइनस ए बटा, मतलब लसन निकाल लो, इसके बटा 1 करके लसन निकाल दो। तो यही आएगा। फिर नीचे का जब लसन निकालोगे तो आएगा कॉस स्क्वायर 45 अंश माइनस ए प्लस साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस ए के बटा कॉस स्क्वायर 45 अंश माइनस ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर 45 अंश माइनस ये वाला जो दोनों वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगी क्योंकि सेम है। बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर 45 अंश माइनस ए माइनस साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस ए के बटा कॉस स्क्वायर 45 अंश माइनस ए प्लस साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस ए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस 2a। कॉस स्क्वायर ए का मान 45 अंश माइनस ए माइनस साइन स्क्वायर फिर ए का मान 45 अंश माइनस, तो इसे हम लोग कॉस 2a के बराबर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले कॉस लिख दें, फिर 2 ए का मान जो है वो 45 अंश माइनस ए, तो 45 अंश माइनस ए लिख दें। फिर दूसरा जो फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर ए का मान 45 अंश माइनस ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 45 अंश माइनस, तो इसका मान 1 के बराबर हो जाएगा इस फार्मूले, नीचे वाले फार्मूले के हिसाब से। और ऊपर वाले फार्मूले के हिसाब से इसका ये वैल्यू होगा। तो कॉस 2 का गुणा 45 में करोगे तो कॉस 90 माइनस 2a, तो कॉस 90 माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2a। ये हमें प्रूफ करना था। ये तो क्वेश्चन नंबर 9 हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10वें को हम लोग देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10वां है, tan 45 अंश प्लस 1 के बटा 2 थीटा बराबर कड़ी में 1 प्लस साइन थीटा के बटा 1 माइनस साइन थीटा, ये हमें प्रूफ करना था। तो tan 45 अंश प्लस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस बी का जो फार्मूला होता है उसके हिसाब से। तो tan a प्लस tan b के बटा 1 माइनस tan a tan b। ठीक, तो a का मान 45 अंश है तो 45 अंश, अब b का मान थीटा के बटा 2 है तो उसकी जगह पे थीटा के बटा रख दो 2। तो tan 45 अंश प्लस tan थीटा के बटा 2 के बटा 1 माइनस tan 45 अंश इंटू tan थीटा के बटा 2। ठीक, अब tan 45 अंश का जो मान होता है वो 1 होता है, तो 1 प्लस tan थीटा के बटा 2 के बटा 1 माइनस tan 45 अंश का मान 1 इंटू tan थीटा के बटा 2। अब 1 प्लस tan थीटा के बटा 2 को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा के बटा कॉस थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर साइन थीटा के बटा कॉस थीटा होता है, के बटा 1 माइनस tan थीटा को साइन थीटा के बटा कॉस थीटा। अब ऊपर ऊपर का लसा ले लो और नीचे नीचे का लसा ले लो, तो आएगा कॉस थीटा का बटा 2 प्लस साइन थीटा का बटा 2 के बटा कॉस थीटा का बटा 2। और जब नीचे का लसा ले इसका, तो इसका आएगा कॉस थीटा का बटा 2 माइनस साइन थीटा का बटा कॉस थीटा का बटा 2। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का बटा 2 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब इससे ये कैंसिल हो गया। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का बटा 2 ये बचेगा, और नीचे वाले में कॉस थीटा का बटा 2 माइनस साइन थीटा का बटा 2 बचेगा। ठीक, अब इसका दोनों का स्क्वायर कर दो, मतलब यदि किसी भी चीज़ का स्क्वायर करते हो और उसका कड़ी भी लेते हो, मतलब यदि 2 है तो 2 का यदि स्क्वायर भी करते हो, ठीक, 2 का स्क्वायर भी कर दिए और इसका कड़ी भी, मतलब 1 के बटा 2 भी कर दिए। ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब मान में कोई तो अंतर होगा नहीं, तो इसलिए इस जो वैल्यू यहाँ पे आई इसका स्क्वायर भी कर दो और ऊपर से 1 के बटा 2 भी लगा दो। ठीक, तो जब इसका स्क्वायर करोगे, ठीक, तो एक कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसका जो फार्मूला हम लोग तोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा के बटा 2 इंटू कॉस थीटा के बटा 2, मतलब इसका जो फार्मूला तोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा के बटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा के बटा 2 प्लस 2 साइन थीटा के बटा 2 इंटू कॉस थीटा के बटा 2 हो जाएगा, कि बटा कॉस स्क्वायर थीटा के बटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा के बटा 2 माइनस 2 साइन थीटा के बटा 2 इंटू कॉस थीटा के बटा 2। यहाँ पे माइनस आ गया क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा, यहाँ पे प्लस आ गया क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा। अब इसके पावर 1 के बटा 2 है तो 1 के बटा 2 1 के बटा 2 लगा दो।
अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा के बटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा के बटा 2, इसका मान 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा के बटा 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे भी इसका मान जो आएगा वो 1 हो जाएगा। फिर ये बचेगा 2 साइन थीटा के बटा कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। और यहाँ पे भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है, तो इसको भी हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। अब इसके पावर 1 के बटा 2 है, तो 1 के बटा 2 का मतलब क्या होता है, कड़ी। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 1 प्लस साइन थीटा कड़ी में 1 के बटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 11वां हमारा है वो देखते हैं कैसे हैं। तो 11 क्वेश्चन नंबर है 1 प्लस साइन 2a के बटा 1 माइनस साइन 2a बराबर 10 स्क्वायर पाई के बटा 4 प्लस ए। ठीक, तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साइन 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साइन 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये फार्मूला होता है। फिर नीचे बटा में इसी तरीके से 1 को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया। अब ये जो फार्मूला हो गया इसका स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए प्लस बी, तो ए का मान कॉस ए है यहाँ पे प्लस साइन ए। इसी तरीके से यहाँ पे भी करूँ तो ए का मान कॉस ए है और बी का मान साइन ए। ठीक, तो यहाँ पे माइनस है तो इसलिए माइनस लगा दो, यहाँ पे प्लस दिख रहा है तो इसलिए प्लस लगा दो। फिर क्या करो, इस वाले कॉस से ऊपर भाग दे दो और कॉस से नीचे भी भाग दे दो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस से भाग दोगे तो साइन ए के बटा कॉस से हो जाएगा, और नीचे भी कॉस से भाग दोगे तो 1 माइनस कॉस ए के बटा साइन ए के बटा कॉस से हो जाएगा। साइन ए के बटा कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, टेन ए, तो 1 प्लस टेन ए के बटा 1 माइनस टेन ए हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दूँ। 1 का मान जो अंश में होता है 10 पाई के बटा 4 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो 10 पाई के बटा 4 प्लस टेन ए, फिर 1 माइनस, फिर यहाँ पे मानो तो 1 का गुणा भी कर सकते हो, और 1 का मान क्या है 10 पाई के बटा 4 है, तो 1 के जगह पे मान लो 10 पाई के बटा 4 रख दिए इंटू 10 ए, फिर इस यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। अब एक इसका फार्मूला हो गया 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b, ये 10a प्लस b का फार्मूला होता है। तो a का मान यहाँ पे पाई के बटा 4 है और b का मान a है। ठीक, तो 10 पाई के बटा 4 प्लस e का स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर कर लो। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इस वाले स्क्वायर को 10 के ऊपर लगा दो, 10 स्क्वायर पाई के बटा 4 प्लस e, हमारा RHS हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12वें को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12वां है, cos 4x बराबर 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो cos 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 2 इंटू 2x। ठीक, तो फिर इम्प्लाइज दैट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। cos 2x का जो फार्मूला होता है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो s के जब यहाँ पे 2x है तो 2x लगा दो, फिर 1 माइनस 2 तो 2 बाहर निकाल दो, और साइन स्क्वायर 2x को साइन 2x का स्क्वायर लिख सकते हो। देखो यहाँ पे स्क्वायर आपको कहाँ पे दिख रहे हैं, साइन के ऊपर स्क्वायर दिख रहा है, तो इससे हम लोग ब्रैकेट में करके होल का स्क्वायर लगा दिए। ठीक, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2, ठीक 1 माइनस 2 इंटू साइन 2x को क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दो। अब इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो 1 माइनस 2 इंटू 2 का जब स्क्वायर करोगे तो 4, साइन एक्स का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 2 का गुणा इसमें करोगे तो 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमें प्रूफ करना था, RHS प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13वें को हम लोग देखेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि साइन अल्फा बराबर एम माइनस एन के बटा एम प्लस एन, तो सिद्ध कीजिए कि tan 45 अंश माइनस अल्फा के बटा 2 बराबर कड़ी में n के बटा m। तो साइन अल्फा बराबर m माइनस एन के बटा n दिया है। ठीक, तो 1 के बटा साइन अल्फा मतलब 1 के बटा यदि कर दें, मतलब इसको बटा कर दें तो ये भी तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, m प्लस एन ऊपर हो जाएगा, मतलब ये ऊपर है तो ये नीचे करेंगे तो ये भी तो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, तो m प्लस एन के बटा m माइनस 1 n हो गया। अब योगांतरानुपात सूत्र का जो होता है तो इसमें 1 प्लस जो नीचे चीज़ें उसको जोड़ेंगे। मतलब देखो योगांतरानुपात क्या होता है, जो चीज़ ऊपर होता है उसे हम लोग ऐसे लिख देंगे और नीचे ऐसे भी लिख देंगे, और जो चीज़ नीचे होता है उसे एक बार ऊपर जोड़ देते हैं। ठीक, मतलब जो चीज़ ऊपर है ऊपर लिख दिए और नीचे भी लिख दिए, और जो चीज़ नीचे है ठीक उसे हम लोग ऊपर जोड़ का निशान करके कर देंगे और नीचे माइनस का निशान करके कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा योगांतर अनुपात का जो मेथड होता है वो होता है।
तो इसी हिसाब से कर दिए 1 प्लस साइन अल्फ़ा के बटा 1 माइनस साइन अल्फ़ा बराबर m प्लस n है, और जो चीज़ नीचे है ऊपर प्लस के साथ कर देंगे तो ऊपर प्लस, और जो चीज़ नीचे है उसी प्लस के साथ कर देंगे तो प्लस हो गया। ठीक, फिर जो चीज़ मतलब ये है तो नीचे माइनस के साथ हो जाएगा। ठीक, अब 1 प्लस साइन अल्फ़ा के बटा 1 माइनस साइन अल्फ़ा बराबर n से n कैंसिल हो जाएगा, 2m बचेगा। यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा तो 2n बचेगा, और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो m के बटा n ही आएगा। और 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फ़ा के बटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा के बटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के बटा 2, और साइन अल्फ़ा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन अल्फ़ा के बटा 2 इंटू कॉस अल्फ़ा के बटा 2। ये फार्मूला होता है। ठीक, इसका फार्मूला आपको याद करना होगा कि बटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा के बटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के बटा 2 एक के जगह पे लिख सकते हैं, फिर माइनस साइन अल्फ़ा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन अल्फ़ा के बटा 2 इंटू कॉस अल्फ़ा के बटा 2। क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा के बटा 2 है इसलिए हमें सबको अल्फ़ा के बटा 2 वाले फार्मूला में ब्रेक करना है, बराबर m के बटा n हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे किसका फार्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्म में दिख रहा है ना आपको। तो ए का मान यहाँ पे साइन अल्फ़ा है तो साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा के बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कि बटा यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो कॉस अल्फ़ा के बटा 2 माइनस साइन अल्फ़ा के बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर m के बटा n। इम्प्लाइज डेट इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यदि हम लोग इसको उलट दें, जैसे ऊपर स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे उल्टे थे 1 के बटा साइन अल्फ़ा बराबर m प्लस n के बटा m माइनस 1 को, इसी तरीके से यहाँ पे भी जब उलट देंगे तो कॉस अल्फ़ा के बटा 2 माइनस साइन अल्फ़ा के बटा इसको नीचे कर देंगे तो एक कॉस अल्फ़ा के बटा 2 प्लस साइन अल्फ़ा के बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर n के बटा m का। ठीक, अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस अल्फ़ा के बटा 2 से ऊपर और नीचे भाग देने पर, तो भाग दे दिए तो साइन अल्फ़ा के बटा कॉस अल्फ़ा के बटा 2 हो जाएगा, और 1 प्लस साइन अल्फ़ा के बटा 2 इंटू कॉस अल्फ़ा के बटा 2 बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का मान होता है क्या 10 पाई के बटा 4, और साइन अल्फ़ा के बटा कॉस साइन अल्फ़ा के बटा 2 के बटा कॉस अल्फ़ा के बटा 2 को 10 अल्फ़ा के बटा 2 लिख सकते हैं। फिर 1 का मान फिर 10 पाई के बटा 4, और मान लो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई है तो 1 का मल्टीप्लाई है तो 1 का मान 10 पाई के बटा 4 इंटू साइन अल्फ़ा के बटा कॉस अल्फ़ा के बटा 2 को क्या लिख सकते हैं 10 अल्फ़ा के बटा 2। अब यहाँ पे दोनों जगह पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर बराबर n के बटा m कर लो। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये 10a माइनस 10b के बटा 1 प्लस 10a 10b का फार्मूला दिख रहा है। तो इस फार्मूले के हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 पाई के बटा 4 का मान क्या होता है 1 ही होता है ना, तो यहाँ पे 1 रहने दो। ठीक, यहाँ पे 1 रहने दो तो 1 प्लस 10a 10b का फार्मूला दिख रहा है, तो 10a माइनस b बराबर होता है, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा 10 पाई के बटा 4, ए का मान क्या है पाई के बटा 4 माइनस बी का मान क्या है अल्फ़ा के बटा 2, तो अल्फ़ा के बटा 2 और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर दो, और यहाँ पे n के बटा m है तो n के बटा m कर दो। ठीक, अब इस स्क्वायर को हटाओगे यदि तो इस पर क्या आ जाएगा कड़ी आएगा, तो 10 पाई के बटा 4 माइनस अल्फ़ा के बटा 2 बराबर कड़ी में n के बटा m। तो ये RHS प्रूफ हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो जो हमारी तैयार हुई है वो लगभग 48 मिनट की तैयार हुई है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए, क्योंकि ये वीडियो जो एडिटिंग मिला के पूरी चीज़ लगेगी हमारी लगभग 3 से 3.5 घंटे लगेंगे ये वीडियो को पूरा एडिटिंग के बाद। तो प्लीज़ दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए ना, क्योंकि आप कि यदि ये यूज़फुल नहीं है तो शायद आपके मोबाइल जब भी कोई यूज करें तो शायद उसमें कोई बंदा आपको ऐसा दिखे कि जिसे इस वीडियो की ज़रूरत होगी और इस टाइप पिक को पढ़ना चाहता है, तो प्लीज़ यदि ये वीडियो उसके तो काम आ सकती है। तो प्लीज़ दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।